हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करा था, जहाँ पे एक्स जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो करता था, तो हम उसे ऐसे लिखते थे और वो एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल था। मतलब बाइनोमियल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक डिस्क्रीट का ही एग्जाम्पल है, मतलब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ रैंडम वेरिएबल कुछ काउंटेबल वैल्यूज लेता है, फाइनाइट या इनफाइनाइट बट काउंटेबल डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ x denotes the random variable representing the number of occurrence of an event in a fixed interval, मतलब x क्या डिनोट कर रहा है, x जो है वो नंबर ऑफ अकरेंस डिनोट कर रहा है किसी भी इवेंट की किसी फिक्स इंटरवल में। मतलब एक फिक्स इंटरवल होगा, उसके अंदर ही किसी इवेंट की अकरेंस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x जो है वो क्या फॉलो करेगा, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। उसको ऐसे लिखते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। और लैम्डा क्या है, वो एवरेज है, मतलब वो इवेंट का एवरेज बता रहे हैं यहाँ पे। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, जो मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, आपको याद होगा जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लेते हैं तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में पीएमएफ बोलते थे। तो इसका पीएमएफ क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू के पे बनेगा। वो के क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल, ठीक है। के की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी और वो कितनी भी जा सकती है अप टू इन्फिनिटी, बट ओनली नेचुरल नंबर ही वो लेगा। के की वैल्यू हमेशा मतलब होल नंबर है, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये इसकी मेन डेफिनेशन हो गई। आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हर एक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को आपको याद ही रखना पड़ेगा। बाइनोमियल हो गया, पॉइजन हो गया, आगे आप नॉर्मल करोगे, फिर और भी करोगे, तो उसको याद रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो नेक्स्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो आपका बाइनोमियल है वो टेंड करता है पॉइजन को। दैट इज वाई पॉइजन इज कॉल्ड अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल। लिमिटिंग दिस इज कॉल्ड पॉइजन इज कॉल्ड लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में आपको याद होगा पैरामीटर क्या क्या होते थे, एन और पी होते थे। तो जब आपका एन इन्फिनिटली वेरी लार्ज होगा, जैसे कि यहाँ लिखा है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये मत समझना बहुत ही बड़ा नंबर, मतलब बहुत एक लार्ज नंबर, इनफाइनेटली इनडेफिनेटली लार्ज नंबर। और पी जो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो अगर जीरो की तरफ टेंड करेगी, या फिर इसको ऐसे समझ लो वो बहुत छोटी वैल्यू देगी, लाइक 0.02 0.05, ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, 0.01। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो की तरफ जा रही है और एन जो है वो बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। तो इस केस में हमारा बाइनोमियल जो है वो पॉइजन को अप्रोच करता है, मतलब वो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे वो बाइनोमियल ही वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो लैम्डा आपने अभी पीछे लिखा था, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर के बाई के फैक्टोरियल, जो उसका फॉर्मूला था पॉइजन का प्रोबेबिलिटी निकालने का, तो उसमें जो लैम्डा है वो लैम्डा बन जाता है एन इंटू पी। और एन आपका बाइनोमियल से आ रहा है और पी भी बाइनोमियल से आ रहा है। तो ये एक्चुअल में लिमिटिंग केस है बाइनोमियल का। और बाइनोमियल आप जानते ही हो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल से मिलके बनता है। सो नेक्स्ट देयर आर टू केसेस टू सॉल्व अ पॉइजन प्रॉब्लम। तो पॉइजन प्रॉब्लम जो है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपका रैंडम वेरिएबल है जब वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा था तो उसमें वो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक्स फॉलो कर रहा था बाइनोमियल को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन पी। तो जब तक आपको एन और पी की वैल्यू नहीं पता, बाइनोमियल अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक आपको लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, तब तक आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो लैम्डा जो है या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन होगा या गिवन ही नहीं होगा। तो फर्स्ट केस है वो गिवन है, तो उसमें तो हम डायरेक्टली लैम्डा को यूज़ कर लेंगे। तो इसमें भी दो केसेस होंगे, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा आपको, या फिर इनडायरेक्टली दिया होगा, तो उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो हम क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन में किस तरह से उसको ढूंढना है। और जब आपको लैम्डा गिवन ही नहीं है तो वो बनेगा जो आपने अभी बाइनोमियल का देखा, वो लिमिटिंग पॉइजन लिमिटिंग केस है बाइनोमियल का। मतलब जो आपके पैरामीटर होते हैं बाइनोमियल के, उसकी हेल्प से बनता है एन इंटू पी इज इक्वल टू लैम्डा करके। तो यहाँ पे लैम्डा बनाने का तरीका क्या होगा, आप उस क्वेश्चन में एन ढूंढोगे और पी ढूंढोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना लैम्डा बना लोगे, जो कि पॉइजन का डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गिवन केस में भी हम क्वेश्चन देख लेंगे और नॉट गिवन केस में भी देख लेंगे। और गिवन केस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा।
सो नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती है मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेशन, जो एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन निकालने का तरीका क्या होता है आपको याद होगा। वो अगर डिस्क्रीट है तो समेशन एक्स इंटू पी एक्स होता है। तो आप एक्सपेक्टेशन कैसे निकाल दो, समेशन एक्स और पी एक्स क्या है, वो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर के बाई के फैक्टोरियल, इस तरह से है वो। उसमें के वैरी करा दो जो भी है, जीरो टू एन जा रहा है जहाँ, या जीरो टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका सम करके जो भी वैल्यू आएगी वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बनेगी। तो इस केस में वो लैम्डा ही बनेगी। फिर वेरिएंस ऑफ एक्स लैम्डा बनेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा बनेगा। तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो ही रख सकते हैं। वैसे तो कैलकुलेशन ज़्यादा एग्जाम में बीटेक बीसीए में नहीं पूछी जाती, मोस्टली बीएससी ऑनर्स जो कर रहे होते हैं, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स वगैरह, जो बिल्कुल प्योर साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछी जाती है इसकी डेरिवेशन। अदरवाइज इंजीनियर्स और बीसीए के स्टूडेंट से नहीं पूछी जाती है। तो इसको आप डायरेक्टली याद रख लो। जैसे बाइनोमियल में क्या होता था, मीन एन इंटू पी और वेरियंस एन पी क्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन एन पी क्यू का स्क्वायर रूट। इसी तरह यहाँ लैम्डा लैम्डा स्क्वायर रूट लैम्डा है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमुलेटिव टेबल ऑफ पॉइजन। जैसा कि मैंने आपने बाइनोमियल में भी डिस्कस कराया था, अगर आपको किसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी रैंडम वेरिएबल की लेस देन इक्वल टू सी पे, तो उसके लिए आप जो है डायरेक्टली टेबल भी यूज़ कर सकते हो। बट टेबल जो है वो ज़रूरी नहीं होता आप हर क्वेश्चन में यूज़ करो। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2-4 प्रोबेबिलिटीज़ ही ऐड करके आपको निकालनी होती हैं, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेते हो। लेकिन कभी कभी आपको बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए पूछ लेगा, मान लो 8 वैल्यूज़ के लिए पूछ रहा है, तो आप 8 प्रोबेबिलिटीज़ निकालोगे, फिर उनका सम करोगे। तो इसमें किस तरह से टेबल गिवन होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका लैम्डा की वैल्यू है 1.8 और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 7। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये सारी वैल्यूज आपको ऐड करनी होंगी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2, और इस तरह से ऐड करते करते आपको 7 तक जाना होगा। ये सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी होंगी। तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 1.8, फिर लैम्डा की पावर के की वैल्यू है ये 0, 1, 2, ये सब के की वैल्यूज़ हैं। तो आप इसकी पावर 0 करोगे बाई 0 फैक्टोरियल, फिर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर के की वैल्यू 1 बाई 1 फैक्टोरियल। इस तरह आप करते 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 7 तक जाओगे। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 1.8, 1.8 टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। अब आपको ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से निकालनी होंगी। टोटल 8 वैल्यूज़ हैं, अगर आप देखो 1, 2 एंड अप टू 8 वैल्यूज़ हैं, इनको सम करना होगा और वही आपका आंसर आएगा। लेकिन टेबल में आपको डायरेक्टली दे रखी होती है कुछ वैल्यूज़, बट लाइक यहाँ पे जो ऊपर ये रो बनी हुई है ये प्रोबेबिलिटीज़ की है, वो मतलब ये लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। तो लैम्डा क्या है आपका 1.8, तो आपने यहाँ देख लिया। और आपका एक्स लेस देन इक्वल टू 7 आपसे पूछा जा रहा था, तो ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अगर आपको 1.8 में जाना है लेस देन इक्वल टू 7, मतलब ये वाली वैल्यू पे जाना है, आपको इधर वाली वैल्यू पे जाना है। तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे 0.999, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी 0.999 आएगी। तो टेबल हम जो है तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना होता है, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में नहीं भी गिवन है तो जहाँ तक मुझे लगता है आप इसको कैलकुलेटर से मुश्किल से 4-5 मिनट में ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इतना क्वेश्चन का लेवल आता ही है कि आपको 5-6 मार्क्स में पूछा जा रहा है या 10 मार्क्स में पूछा जा रहा है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इतना टाइम लगा के 5 मिनट में इतनी प्रोबेबिलिटीज़ को आप कैलकुलेटर में ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको क्यूमुलेटिव टेबल फिर भी यूज़ करना सिखा दिया है। क्यूमुलेटिव टेबल का मतलब होता है आप प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू सी, मतलब सी और सी से पहले की सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनको ऐड कर रहे हो। जैसे एक्स लेस देन इक्वल टू 7 में मैंने बताया, तो 0 से लेकर 7 तक की सारी प्रोबेबिलिटीज आपने निकाली, उनको सॉल्व करा, उनको सम करा, तो जो आंसर बनना है वो इस क्यूमुलेटिव का आंसर है। ये क्यूमुलेटिव होता है, इसको हम कैपिटल FX से भी लिखते हैं, आपने देखा होगा, इस तरह से भी लिखते हैं। मतलब F7 पे आपसे पूछा जा रहा है, तो 7 और 7 से पहले की प्रोबेबिलिटीज पूछी जा रही है। तो इसमें अगर आप देखो इसमें कहाँ तक की वैल्यूज़ हैं, 7, लैम्डा की वैल्यू 11 तक दी गई है, मतलब लैम्डा 11, तो सारी वैल्यूज़ ऑब्वियसली सारी, इतनी बड़ी टेबल कोई बना भी नहीं सकता है। तो कहाँ तक की लैम्डा रख लोगे आप, 12 आ गया, 15 आ गया, तो कहाँ से उसको फिर बनाओगे। इतनी बड़ी टेबल कोई एग्जाम में वैसे नहीं प्रोवाइड कर सकता। लेकिन अगर कुछ वैल्यूज़ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए पूछ रहे हैं तो वो आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में भी दे सकते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखा और ब्रैकेट में दे दी जो भी वैल्यू यूज़ हो रही है। अदरवाइज कैलकुलेटर इज़ बेस्ट, आप उसको यूज़ करो और सीधा सीधा सॉल्व कर लो। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू 11 है और आपसे पूछ लिया कि 19, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 19 पे क्या वैल्यू आएगी पॉइजन की।
और लैम्डा की वैल्यू 11 है। तो आपको कहाँ जाना है, आपको इस वैल्यू पे जाना होगा, इस वैल्यू पे जाना होगा 0.9। आप उन दो रो का और कॉलम का इंटरसेक्शन देखते हो तो वो 0.991 आ रहा है। तो ये आपका इस तरह से क्यूमुलेटिव से आंसर सीधा सीधा आ गया। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉल सेंटर रिसीव 5 कॉल्स पर मिनट, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एग्जैक्टली 3 कॉल्स इन अ मिनट। तो 5 कॉल्स दे रखी हैं पर मिनट में आपको, ठीक है, बट पूछ किसकी रहा है, प्रोबेबिलिटी रिसीविंग एग्जैक्टली 3 कॉल्स इन अ मिनट। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू जो है वो एक्चुअली में लैम्डा है, तो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए पूछ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू के, जो आपका पॉइजन में फॉर्मूला होता था उसके लिए पूछ रहा है। ये वो फॉर्मूला होता था एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता था आपका। तो इज इक्वल टू 3 का मतलब है एक्सपोनेंशियल की पावर -5 देन 5 टू द पावर के डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये आप इजीली कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 0.1404। तो ये वो वाला एग्जांपल है जहाँ पे लैम्डा आपको गिवन है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस करा था पीछे की स्लाइड्स में कि 2 केसेस बनते हैं जहाँ पे आपको पैरामीटर लैम्डा या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होता है या फिर बिल्कुल भी गिवन नहीं होता और आप उसे लैम्डा इज इक्वल टू NP से सॉल्व करके निकाल लेते हो। तो ये वाला केस है जहाँ लैम्डा आपको गिवन है और डायरेक्टली गिवन। सो नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, एन इमरजेंसी रूम रिसीव्स एन एवरेज 10 पेशेंट पर आवर, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 7 पेशेंट अराइव इन एन आवर। तो आवर का ही आपको पेशेंट का एवरेज दे रखा है, 10 पेशेंट पर आवर दे रखा है आपको, ठीक है। और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 7 की, तो x इज इक्वल टू 7 की निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर के बाई के फैक्टोरियल। तो ये 7 क्या है आपका के ही है, ये एग्जैक्टली पूछ रहा है ये। तो एक्सपोनेंशियल की और लैम्डा की वैल्यू क्या है 10 आपको एवरेज इसमें गिवन है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर -10 10 टू द पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व करना, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 0.0902, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को इजीली इससे साइंटिफिक कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हो ये क्वेश्चन की वैल्यूज। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ सर्टेन काइंड ऑफ शीट मेटल हैज़ ऑन एन एवरेज 5 डिफेक्ट्स पर 10 स्क्वायर फीट। तो 5 डिफेक्ट्स आपके हैं इस शीट पे 10 स्क्वायर फीट की जो आपकी एक शीट है, उसका एवरेज आपको दे रहा है। मतलब आप कोई से भी 10 स्क्वायर फीट की शीट उठाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली एवरेज ऑन एन एवरेज पे 5 डिफेक्ट्स मिलेंगे। तो इफ यू अज्यूम अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ 15 स्क्वायर फुट शीट ऑफ द मेटल विल हैव एटलीस्ट 6 डिफेक्ट्स। तो एटलीस्ट का मतलब है वो ये पूछ रहा है आपसे, कम से कम तो 6 हो या उससे ज़्यादा डिफेक्ट्स हो। बट उसने यहाँ पे अब शीट का जो है ना डायमेंशन चेंज कर दी, वो पूछना चाह रहा है 15 स्क्वायर फीट की शीट पे। तो अगर 5 डिफेक्ट्स हैं 10 स्क्वायर की शीट पे, तो 1 स्क्वायर की शीट पे कितने डिफेक्ट्स होंगे, 1 स्क्वायर शीट पे 1 स्क्वायर फीट की शीट पे कितने होंगे 5/10। ये मैंने कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला मैंने, ठीक है। 5/10 होंगे। तो 15 स्क्वायर फीट की शीट पे कितने होंगे, अगर 1 पे 5/10 है तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने होंगे, तो हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 10 स्क्वायर की फीट का दे रखा था तो मैंने 1 का डेटा निकाल लिया, 1 स्क्वायर फीट का। अब आप उससे बाद कितना का भी निकाल सकते हो, 14 15 16 17 18 20 स्क्वायर फीट शीट का कितने का मर्जी चाहे निकाल लो, बस उसको 5/10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो लैम्डा की वैल्यू बन गई आपकी यहाँ 7.5, जो कि यहाँ पे दे रखी है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये x ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5 में। ग्रेटर देन 6 का मतलब है आप 6 7 8 इन सब का डेटा चाहते हैं, एंड सो ऑन। और ये है इसका डेटा x ग्रेटर देन 6 का मतलब ये आप इन सब पे प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करोगे। और x लेस देन इक्वल टू 5 मैंने 1 में से माइनस कर दिया, मतलब 0 1 2 3 4 5। तो 1 में से माइनस करने का मतलब है 1 के अंदर एक्चुअल में सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड होती हैं, इसमें 0 से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ऐड हैं, क्योंकि पॉइजन की में k की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी चलती है। तो 0 से इन्फिनिटी अगर इसमें ऐड है और मैंने 0 से 5 माइनस कर दी तो बची क्या, 6 7 8 9 10 वाली वैल्यू तो बची।
तो अब इसका मतलब है मुझे क्या करना है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5 के लिए सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है। तो कितनी वैल्यू बनेंगी ये, इस टोटल 6 वैल्यूज़ बनेंगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना और आपको 5 तक जाना है। एक्स इज इक्वल टू 4 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 5। तो आपको ये पूरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब एक्स इज इक्वल टू 0, ये सारी के की वैल्यू है, 0 1 2 ये सब के होता है। अब लैम्डा आपको 7.5 पता है, तो आप क्या करोगे, इसको एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, मतलब माइनस 7.5, देन लैम्डा टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल विच इज़ 1। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो x इज इक्वल टू 1 मतलब k की वैल्यू 1 है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 7.5, 7.5 टू द पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल। देन 2 के लिए करोगे, 3 के लिए करोगे, 4 के लिए करोगे, 5 के लिए करोगे। पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करना, इसको मैं आपको पता है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 7.5 जो है वो सब में कॉमन है, तो उसको बाहर कर लो और बाकी की वैल्यूज को सॉल्व कर लो। 7.5 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 7.5 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है। 7.5 की पावर 2 होगा, तो वो ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। बार बार एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 7.5 निकालोगे कैलकुलेटर में, फिर मल्टीप्लाई करोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क हो जाएगा, तो उसको ऐसे मत करना। तो आप कैसे करोगे इसको, मैं जो शॉर्टकट बता रहा हूँ, माइनस 7.5 एक ही बार ही कैलकुलेट करना। 7 की किसी की पावर 0 1 होता है तो 1 आ जाएगा, देन 7.5 आ जाएगा, फिर 7.5 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल आएगा, फिर 7.5 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, 7.5 की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, और लास्ट में क्या बचेगा, 7.5 की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। इसको आप ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर बनेगा आपका। तो मैं चाहूँ इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको, या तो आप इस तरह पूरी सॉल्व करो 1 बाय 1 कैलकुलेटर से, ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं गिवन है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही, इसमें आपको मुश्किल से 4-5 मिनट ही लगेंगे। या फिर आप टेबल से भी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 5 की वैल्यू दे सकते हो। लैम्डा की वैल्यू 7.5 गिवन है आपको, तो लैम्डा की वैल्यू 7.5 गिवन है, तो 7.5 पे आ जाओ आप, और एक्स लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए आपको, तो 7.5 वाले कॉलम में आओ और 5 वाली रो में आओ, तो 0.241 आ रहा है, तो 1 माइनस 0.241, ठीक है। ये 0.241 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 5 की वैल्यू, वो है ये 0.241। तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा, 0.75, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला काम मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद कर लेना। आप ये सोच रहे होगे कि मैंने इसको नहीं सॉल्व करा है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ये आई थिंक कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। इतने लेवल स्टूडेंट्स का होता है, बीटेक पीसीए बीएससी एमएससी एमसी, इन सब का लेवल इतना होता है कि कैलकुलेटर इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो इन अ टाउन 10 accidents took place in 50 days. Assuming that the number of accidents per day follows a Poisson distribution, find the probability that there will be at least 3 accidents per day. तो यहाँ से तो हमें पता लग गया वो ये निकलवाना चाह रहे हैं आपसे, प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट 3। अब 10 एक्सीडेंट 15 डेज में हो रहा है, तो लैम्डा की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बन गई आपकी, प्रोबेबिलिटी मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट पर डे। आपको पर डे का निकालना है डेटा, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो 10 एक्सीडेंट 15 डेज के लिए दे रखा है, तो पर डे के लिए निकालने के लिए मैं 10 को 15 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो ये कितने का आ गया, पर डे का आ गया, तो लैम्डा मेरा 1/5 चलेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब 0.2 होगा आपका लैम्डा। अब प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर टू 3 पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करा करो, उसको कन्वर्ट कर लिया करो, लेस देन इक्वल टू 2 करके लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि 3 और 3 से बड़ा आपको चाहिए, तो 3 इंक्लूडेड है, 3 4 5 6 7 8 इन सब की प्रोबेबिलिटी ऐड करवाना चाहता है वो आपसे। तो आपने क्या करा, 1 में तो सबकी प्रोबेबिलिटी एडिड होती है, तो 1 में से 0 1 और 2 की माइनस करवा दी, तो बचेगी किसकी, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इन सब की वैल्यू बचेगी। अब इसका मतलब क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है 0 पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, 1 पे चाहिए और 2 पे चाहिए, इन सब पे प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको। तो इसको आप 1/1 निकाल सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू
2 है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस 0.2 मल्टीप्लाई विद 0.2 टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल एक्सपोनेंशियल माइनस 0.2 टू द पावर 2/2 फैक्टोरियल। तो ये आप सम करना, इसको सब्ट्रैक्ट करना, 1 माइनस 0.99, ये वैल्यू जो मैं 0.99 है ये आप क्यूमुलेटिव से भी निकाल सकते हो। लैम्डा की वैल्यू 0.2 पे जानी है और एक्स सी की वैल्यू 2 है, 0.2 तो 0.2 ये और x की वैल्यू 2 तो 0.999 वैल्यू आ रही है। तो 0.2 वाले कॉलम में जाओगे और 2 वाले रो में जाओगे तो 0.999 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या बनेगा 0.001, ये आपका आंसर बनेगा। तो ये वाला केस भी लैम्डा यहाँ पे गिवन था, मतलब आपने जितने भी क्वेश्चन करे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैम्डा आपको गिवन है। आप से जिसके लिए आपसे पर डे के लिए पूछा जा रहा था तो आपने उसको पर डे के हिसाब से चेंज कर लिया। शीट जैसे शीट वाला एग्जाम्पल था, 15 स्क्वायर फीट की शीट पे निकालना था तो आपने उसको उसकी अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये एग्जाम्पल है जिसमें लैम्डा आपको गिवन नहीं है, तो आपको ये बनाना पड़ता है, बायनॉमियल अप्रोचेस करता है क्योंकि पॉइसन को, तो उसमें लैम्डा की वैल्यू n × p बन जाती है। तो if 5% of the electric bulbs manufactured by a company are defective, so find the probability that in a sample of 100 bulbs none is defective। तो सबसे पहले तो आपको लैम्डा बनाना है। तो लैम्डा की, क्योंकि p की वैल्यू है 0.05 और n कितना दे रखा है 100, तो आपका जो लैम्डा बन जाएगा n × p बन जाएगा, तो 0.05 × 100 तो क्या वैल्यू देगा 5 वैल्यू दे देगा। तो फर्स्ट केस क्या करना है, नन इज डिफेक्टिव, मतलब x = 0 पे चाहिए आपको। तो लैम्डा इज 5 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 0/0 फैक्टोरियल। तो एक्चुअल में ये है आपका आंसर, एक्सपोनेंशियल की पावर -5। ठीक है, इतना भी लिख दोगे, इसको भी आप कंसिडर करा जाता है, इतना भी आंसर। सेकेंड है 5 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव, मतलब वो x = 5 पे पूछ रहा है, तो मतलब k की वैल्यू यहाँ 5 हो गई। एक्सपोनेंशियल की पावर -5 मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस यहाँ लैम्डा और के दोनों इक्वल ही हो गए, तो 5 की पावर 5/5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आएगा कैलकुलेट करके 0.176। तो सिंपल है, इसको भी आप कर सकते हो, इसमें कोई भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जब लैम्डा गिवन नहीं है तो आप लैम्डा को बना सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट 1 in 80 births is a case of twins, so calculate the probability of 2 or more sets of twins on a day when 30 births occur। तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1 in 80, तो 1/80 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। 2 और मोर की निकालनी है आपने, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और मोर की निकालनी है, ये पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा। तो आपको n की वैल्यू 30 दे रखी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, n × p होता है। तो लैम्डा यहाँ से निकाल लो n × p करके, तो n की वैल्यू 30, p की वैल्यू 1/80, तो 3/8 बन गया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 निकालना है। सिंपल, उसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू वो लेस देन इक्वल टू में ही कन्वर्ट करना है हमेशा, क्योंकि 2 और 2 से ग्रेटर अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करने बैठ गए इन्फिनिटी तक कहाँ ऐड कर लोगे आप, और टेबल भी नहीं गिवन होती है इसकी, तो इसलिए हम उसको हमेशा लेस देन इक्वल टू में ही कन्वर्ट करते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 पे चाहिए और x = 1 पे चाहिए। x = 0 मतलब ये k की वैल्यू है 0 और 1, तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है 3/8 मतलब 0.375, तो एक्सपोनेंशियल की पावर -0.375 और लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल, तो 1 ही होगा, तो मैं नहीं लिखा उसको। एक्सपोनेंशियल की पावर -0.375 इंटू 0.375 की पावर 1/1 फैक्टोरियल। तो हम हमेशा क्या करेंगे क्वेश्चन में, ये चीज़ है ना कॉमन ले लिया करना एक्सपोनेंशियल को जब भी आप सॉल्व करोगे, और फिर अंदर की चीज़ों को सॉल्व करो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको एक ही बार ही कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल -0.375 की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, बार बार नहीं करना मल्टीप्लाई उसको, वरना और कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसको मैं टेबल से भी देख सकता हूँ, मैं आपको दोनों तरह से सिखा रहा हूँ क्वेश्चन को, यहाँ तक तो आप कैलकुलेटर से कर लेना, या फिर
आप उसको टेबल से देख लेना। तो अब इसकी जो वैल्यू बनेगी, फाइनल आंसर आएगा 0.0555 इसका आंसर। ठीक है, सॉल्व आप कर लेना बाकी का क्वेश्चन, कैलकुलेशन पार्ट ही रहता है आपके पास बस। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ लैम्डा गिवन आपको नहीं होता, आपको लैम्डा इज इक्वल टू एन इंटू पी से निकालना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्लेड्स नोज दैट 5% ऑफ हिज प्रोडक्ट इज इफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी दे दिया आपको यहाँ पे 0.05। इफ ही सेल्स ब्लेड्स इन बॉक्सेस ऑफ 100, मतलब एन की वैल्यू दे दी यहाँ पे, and guarantee that not more than 10 blades will be defective. So what is the probability that a box will fail to meet the guaranteed quality? वो बोला है कि वो गारंटी देता है आपको, एक्चुअल में क्वेश्चन पूरा बना लेते हैं, गारंटी देता है कि 10 से ज़्यादा कभी भी डिफेक्टिव नहीं होंगे, वो ये गारंटी दे रहा है। तो मतलब हमेशा डिफेक्टिव कितने होंगे, लेस देन इक्वल टू 10 होंगे, डिफेक्टिव रहेंगे, इसकी गारंटी देता है वो आपको। और वो क्या कर रहा है, what is the probability that a box will fail to meet the guaranteed quality? fail to meet the मतलब वो ये हो जाता है, मतलब डिफेक्टिव 10 से ज़्यादा हो जाते हैं, फेल टू मीट दी गारंटी हो रहा है ना। तो वो बोलता है कि गारंटी देता है एक्स लेस इक्वल टू 10 ही रहेगा, डिफेक्टिव हमेशा 10 या 10 से कम रहेंगे, लेकिन वो फेल टू मीट हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, उसका मतलब हमेशा 10 से ज़्यादा डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपको देनी है। तो एन पता है, पी पता है, आप लैम्डा निकाल लो एन इंटू पी करके, तो आ जाएगा 0.05 इंटू 100 दैट इज़ 5। तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। अब आपसे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10 पूछ रहा है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि वो आपसे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन पूछ रहा है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10 का मतलब है 11, 12, 13, 14, 11 से पूछ रहा है। तो मैंने 1 में से 10 और 10 से पहले की प्रोबेबिलिटी सारी माइनस कर दी, तो बचेगी कितनी, 11 से ही स्टार्ट होंगी वो, 11, 12, 13, 14, क्योंकि 1 के अंदर 0.2 ये सारी एडिड होती हैं। तो आपने 10 और 10 से पहले की माइनस कर दी, तो बची कौन सी, 11, 12, 13 ही तो बची, जो कि ये है, इक्वल इसके है वो। तो अब हमें क्या करना है, 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो अब आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको 11 वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या क्या निकालना है, 0, देन एक्स इज इक्वल टू 1, और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करती जानी है। तो ये आप फॉर्मूले में पुट करना है, कौन से फॉर्मूले में, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर k बाई k फैक्टोरियल। अदरवाइज हम टेबल से इसकी डायरेक्टली वैल्यू उठा सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू 5 गिवन है आपको, तो लैम्डा 5 देखो, तो 5 है यहाँ पे ऊपर, और आपका लेस देन इक्वल टू 10 पूछ रहा है, तो 5 वाली कॉलम में 10 पे आना है आपने, 10th रो में, तो 0.986, तो 0.986 इसमें से माइनस करना है 1 में से, तो ये बनेगा 0.014। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। पॉइजन ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है ये तो। सो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे लैम्डा आपको गिवन नहीं होता है। ठीक है, सो सपोज ऑन एन एवरेज 1 house in 1,000 in a certain district has a fire during a year। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है वो, 1000 में से एक ही हाउस है जिसको फायर लग सकती है। सो इफ देयर आर 2000 हाउसेज इन द डिस्ट्रिक्ट, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 हाउसेज विल हैव अ फायर ड्यूरिंग द ईयर। तो एन की वैल्यू कितनी है, 2000 वैल्यू दे रखी है, तो लैम्डा क्या बन जाएगा, 2000 इंटू पी, तो हो गया 2। एक्जैक्टली 5 की पूछ रहा है, तो x इज इक्वल टू 5, तो एक ही वैल्यू के लिए एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू है 2, और लैम्डा की पावर k बाई k फैक्टोरियल। तो ये पूछा है, तो आप डायरेक्टली निकाल ही सकते हो कैलकुलेटर से, तो 0.036। तो आई होप आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया होगा, इसके केसेस समझ आ गए होंगे कि लैम्डा या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने गिवन है, या फिर आपको वो बनाना है फॉर्मूले से, लैम्डा इज इक्वल टू एन इंटू पी से। क्यूमुलेटिव टेबल कैसे यूज़ करते हैं, और क्यूमुलेटिव बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ जब निकालनी होती है तब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाती है उसकी, अदरवाइज़ आप 5-6 वैल्यूज़ के लिए तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। हमेशा जब भी ग्रेटर के लिए पूछा जा रहा है तो उसको हम, अगर एक्स ग्रेटर सी के लिए पूछा जा रहा है तो आप उसे लेस देन इक्वल टू
सी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। लाइक अगर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 7 के लिए पूछा जा रहा है तो आप उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लाइक ग्रेटर देन इक्वल कर दो, तो 7 और 7 से बड़े, तो मैंने उसके लिए 6 और 6 से पहले की माइनस कर दी, इस तरह से करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आपको बाकी की भी मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।